क्या बीजेपी डर गई है इसलिए मोदी जी काराकाट पहुंचे? उपेंद्र कुशवाहा तो वहां किसी हाल में नहीं जीत रहे। निष्कासित तो आपने कर दिया, रातों रात जितने मुस्लिम वोट थे ना वो सब पवन सिंह की तरफ कन्वर्ट हो गए। मोदी जी आज आए हैं तो मोदी जी को बोलना चाहिए था ना कि हमें खेद है कि हमारे द्वारा दिए गए कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, ये तमाम चीजें काराकाट में नहीं पहुंच पाई। सारे बीजेपी वाले काराकाट वाले वहां बैठे थे, एक वहां पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि उठ के बोले कि यहाँ आपका कोई योजना नहीं आया है। इतना बड़ा लेकिन मोदी जी के पूरे भाषण में कांग्रेस को टारगेट किए, तेजस्वी यादव को टारगेट किए, लेकिन पवन सिंह को लेकर नहीं कुछ। देखिए, आप सभी को पता है कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले लोगों को लग रहा था कि बीजेपी की तरफ से पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन ये सब कुछ क्लियर तब हो जाता है जब सबसे पहले बीजेपी की तरफ से पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया जाता है और अब देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार के लिए काराकाट आते हैं। लेकिन इसके बाद लोगों के मन में सवाल ये चल रहा है कि मोदी जी के काराकाट आने के बाद में पवन सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह का काफ़ी जो है इस समय चर्चा हो रहा है, इस पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है। और अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के बीना मानवी है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आज मोदी जी जो है काराकाट में जनसभा किए हैं, इससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मोदी जी हैं तो डेफिनेटली जो उनके पार्टी के लोग हैं वो तो वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जब भीड़ की बात करें तो दोनों तरफ भीड़ बराबर थी। आज विक्रमगंज में पवन का भी कार्यक्रम था तो उतनी ही भीड़ लगभग इधर भी थी उधर तो भी। आपको लगता है कि जितना मोदी जी के कार्यक्रम में भीड़ था उतना पवन सिंह के कार्यक्रम में भी है? अगर मोदी जी नहीं आए होते तो उससे कहीं ज्यादा भीड़ पवन जी के कार्यक्रम में होती है बिहार में। इससे पहले लोग को ये लग रहा था कि बीजेपी जानबूझ के पवन सिंह को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारी है, लेकिन अब ये चीजें क्लियर हो गया क्योंकि सबसे पहले पार्टी से निकाला गया और उसके बाद मोदी जी खुद काराकाट आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या लगता है आपको कि मतलब पवन सिंह को बीजेपी पहले मतलब ये एक साजिश था या फिर खुद निर्दलीय? देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। क्या होता है कि जैसे पहले उनको आसनसोल से टिकट मिला, आसनसोल से मिलने के बाद फिर कारण जो भी रहा और टिकट वापस किया गया, मतलब लिया गया, किया नहीं गया, लिया गया। उसके बाद उनको बोला बलिया से टिकट दिया जाएगा, फिर वो बोले कि ठीक है बलिया भी चला गया, यूपी का लिस्ट भी आ गया, फिर सुना बिहार से टिकट मिलना है। जब बिहार का भी लिस्ट जारी हो गया तब पवन जी का दिल टूटा। तब बिहार का जब लिस्ट जारी हुआ, क्योंकि आपका तो हमेशा बातचीत मुलाकात बिल्कुल डेफिनेटली और सारी चीजें हमें पता होती तो जनता को ये बात अभी तक हमारा मुंह बंद इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी से मोह माया था तो इसलिए लगा। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचे थे कि एकदम बीजेपी इस तरह का काम करेगी कि दूध की मक्खी की तरह निकाल के पवन सिंह को लास्ट मोमेंट में फेंक देगी। अच्छा, वो तब फेंकी जब इनको पूरी तरह आश्वस्त ये लोग हो गए कि अब पवन सिंह बैठने वाले नहीं। बहुत सारे लोग को लग रहा था कि भाई बीजेपी में पवन सिंह चल जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन पवन सिंह मतलब झुके नहीं। जब बीजेपी तमाम कोशिशों के बाद पवन सिंह को बैक नहीं ले पाए, हर पद देने के लिए उनको तैयार थे, डायरेक्ट राज्यसभा बुलाने के लिए तैयार थे, हर तरह की चीज़ों के बाद जब पवन जी नहीं माने और वो ये बोले कि मेरे पास अब मौत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैं काराकाट से वापस अब मैं नहीं हो सकता। वो यहाँ तक बोले कि मुझे सिलेंडर छाप दे दीजिए, मैं उसी पे लड़ लेता हूँ। वो व्यक्ति ने अपने आप को हर तरह से झुकाया, ऐसा नहीं कि वो कहीं पे टसन किए। पहली तो घमंड नाम की चीज़ उसमें है नहीं, तो वो मिला के चलना चाहे, लेकिन हर परिस्थिति में अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गए पवन जी। तो लास्ट में बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, उनके पास कोई चारा ही नहीं था। तो क्या आपको अब लगता है कि बीजेपी जो है पवन सिंह से डर गई है? क्योंकि पवन सिंह जहां भी सभा करने जा रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में भीड़ दिख रहा है, बहुत सारे भोजपुरी के कलाकार जो है लगातार पवन सिंह के सपोर्ट में प्रचार कर रहे हैं। क्या बीजेपी डर गई है इसलिए मोदी जी काराकाट पहुंचे और भी तमाम नेता? देखिए, अभी तो तमाम नेता आने वाले हैं, इसलिए आने वाले हैं। आप एक बात बताइए, आज 2019 से लेके और ये हम लोग 24 में बैठे हैं, उसके पहले भी आगे के 10 साल ले लीजिए, कोई आया है आज तक काराकाट में? कोई जानता भी था काराकाट को? आप ये बताइए, दबा कुचला एकदम क्षेत्र जाने दो, मतलब कुशवाहा सारी दुनिया जान चुकी थी बिहार में वो कुशवाहा घोषित क्षेत्र है। वो अब ये
ठप्पा जो है कुशवाहा का ठप्पा, कि वहाँ क्या जब भी बनेंगे तो कोई कुशवाहा ही वहाँ के सांसद बनेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना। ये कैसा जात पात का खेल हो रहा है। वहाँ हिंदू, वहाँ राजपूत भी हैं, भूमियार भी हैं, बनिया भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं। वाई ओनली कुशवाहा भाई, बाकी जात वाले कहाँ जाएंगे? तो आप ये क्या रणनीति राजनीतिक बना के रखते हैं कि सिर्फ कुशवाहा कुशवाहा? 20 साल से सुनते 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 तो बच्चों ने आंदोलन कर दिया। जो सांसद वहाँ के बच्चों को बोले ये सब 18 से 25 साल वाला लफुआ टपोरी है, वही लफुआ बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी बात बोल रहे हैं कि भाई ये जो लोग भी पीछे देख रहे हैं इनका तो वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, ये तो वोट देने वाले। अरे ठीक है, नहीं नाम है, वो तो वक्त बताएगा ना कि नाम है कि नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा तो वहाँ किसी हाल में नहीं जीत रहे हैं। नहीं जीतेंगे, मतलब दावे के साथ आप कह रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आने वाले हैं। ठीक है, वो लोग भी समझ चुके हैं कि मैं ये सीट हार रहा हूँ, पूरे देश को पता चल चुका है। लेकिन ठीक है, प्रोटोकॉल है, आना है, सबको आना है। नहीं तो वो लोग कल को ये बोलेंगे, उनकी मजबूरी है कि एक तो उपेंद्र कुशवाहा ऐसे बेचारे अकेला इंसान, तो उनको मतलब उनको ये फील ना हो कि भाई पूरा ही नेग्लेक्ट कर दिया इनको, इसलिए चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये लोग आ रहे हैं। एक तरफ चर्चा चल रही है कि पवन सिंह अगर निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, दूसरी तरफ पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया जाता है। आप कैसे देखती है? जैसे ही बीजेपी ने निष्कासित किया, मैं तो वहाँ ग्राउंड लेवल काम कर रही हूँ ना। पवन सिंह को दुख था कि बीजेपी ने निकाल दिया। हाँ, नहीं दुख क्या होगा, वो तो मन बना, वो तो खुद ही बोले मैं अभिमन्यु हो गया, मतलब मुझे अभिमन्यु जैसा फील हो रहा है, चारों तरफ से वो घिर चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, जनता वहाँ की बहुत प्यार मिल रहा है। अब इसका नुकसान बीजेपी को कैसे भरना पड़ेगा वहाँ पे। निष्कासित तो आपने कर दिया, रातों रात जितने मुस्लिम वोट थे ना वो सब पवन सिंह की तरफ कन्वर्ट हो गए। ये कैसे आप कह रही हैं? मतलब रातों रात पवन सिंह की तरफ? अरे वो अपने आप हो जाता है ना, MY समीकरण का खेल चल रहा है। हमारा बिहार जात पात से ऊपर उठ ही नहीं रहा है, यहाँ जात पात का ही खेल चलता है। लेकिन काराकाट इस बार इतिहास रचेगा और जात पात से ऊपर उठ के बात। ये भी बातें कह रहे हैं कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो है आपस में वोट काटेंगे और राजाराम इस बीच में निकल जाएंगे। देखिए, राजा राम जी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि कुशवाहा के वोट कट के राजा राम जी को जाएंगे। ये अगर मैं एकदम बड़बोलापन बोल दूं कि नहीं नहीं ये सब बेवकूफ़ी वाली बात होगी। आप एक बात बताइए, राजा राम जी, हम ये जानते हैं जो व्यक्ति सशक्त है, जो व्यक्ति को जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिस व्यक्ति को अब कोई भी प्रलोभित नहीं कर सकता है, एक गाना गाता है तो करोड़ों रुपया जिसका आता है, उस व्यक्ति को अब जीवन में कोई चाहत नहीं बची है। और आप अब राजा राम जी की बात ले लीजिए। राजा राम जी का क्या है, चंदा कलेक्ट करके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मोतिहारी से 11,000 आ रहा है तो 20-20 रुपया, 50-50 रुपया। तो जो व्यक्ति खुद फाइनेंशियली कमज़ोर है वो तो फिर अगर जीत भी जाते हैं तो फिर वही बदहाली रहेगी, क्योंकि जो व्यक्ति बिल्कुल दबा कुचला है वो व्यक्ति तो पहले 5 करोड़ रुपए सालाना आएगा तो उसमें से 2 करोड़ अपने लिए बचाएगा ना जी, क्योंकि गरीब है वो अपने आप को सशक्त करेगा पहले। इतना ईमानदार इस धरती पे कोई मंत्री नहीं है, ठीक है, कि पैसा आया 100% समाज को लगा दिया। आए ना, राजा राम जी काहे नहीं आके बोल रहे हैं मीडिया में? बोलना चाहिए ना। अगर क्या पवन सिंह बदलेंगे वहां काराकाट की जो भी समस्या है, जैसा कि स्टेशन की संख्या कम है, रोड वगैरह को लेकर ज्यादातर समस्या है? बदलना ही है। रोड तो एक मेजर समस्या है, लेकिन उसके बाद जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, मोदी जी आज आए हैं तो मोदी जी को बोलना चाहिए था ना कि हमें खेद है कि हमारे द्वारा दिए गए कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, ये तमाम चीज़ें काराकाट में नहीं पहुंच पाई। सारे बीजेपी वाले काराकाट वाले वहां बैठे थे, एक वहां पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि उठ के बोले कि यहाँ आपका कोई योजना नहीं आया। इतना बड़ा बीजेपी के कोई नेता मंत्री मोदी से सवाल नहीं, इतना बड़ा भी चमचाई नहीं कीजिए। हर महिला यहाँ शोषित हो रही है, किसी महिला के घर में गैस चूल्हा नहीं है तो कोई वहाँ के। पवन सिंह एक बात भी कह रहे हैं, वो काफी वायरल हो रहा है कि विकास न करब काम पे तो कैसे वोट मिली मोदी जी के नाम पे। मोदी जी का क्या अंदर से कितना 20 मिनट मात्र रुके, वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है काराकाट के लिए, क्योंकि वो जान रहे हैं उनकी कोई। आपको लगता है कि मतलब दिखावे के लिए मोदी जी काराकाट आए? आना मजबूरी है भाई, आएंगे ही आएंगे, आना मजबूरी है, उससे कुछ नहीं होने जाने को है। आप एक बात बताइए ना, एक पहलू तो बताइए कि जिस पहलू से हम स्ट्रांगली, उपेंद्र कुशवाहा तो हार ही रहे हैं, आप दूसरे की बात छोड़ दीजिए। आज मैं ओपनली खुल के यहाँ बोलती हूँ, मेरे पास इसका एविडेंस भी है और ये एविडेंस मैंने दीपक जी को भी भेजा है। माने इतना ये लोग डर गए ना कि मुझे किसी भी तरह काराकाट वीना मानवी नहीं पहुंचे रोकने के लिए
हेन तेन प्रकरण सब कर लिया गया, बड़े आपको रोकने के लिए। प्रलोभन दिए गए मुझे रुकने के लिए, जिसके एविडेंस मेरे पास है, मेरे से मीटिंग करने के लिए। मतलब एक क्यों डरी हुई है कि भाई आपको महिला को महिला वोट डिस्टर्ब होगा ना मेरे जाने से, डेफिनेटली। अब तो वहां जाने पे तो महिलाएं तो जो उछल के मेरे से चिपकती हैं कि मैडम जिस तरह पवन भाई के फॉलोअर हैं उस तरह हम भी तो दिल दिल में जगह बनाए। आज तक हमने तो कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया ना पॉलिटिकली, तो बस सभी लोग जुट गए थे इस कार्य में कि किसी तरह वीना मानवी को रोक दीजिए। पूरे भाषण को लेकर बात किया जाए तो लोग उम्मीद जताए हुए थे कि पवन सिंह पर मोदी जी निशाना साधेंगे, लेकिन मोदी जी के पूरे भाषण में कांग्रेस को टारगेट किए, तेजस्वी यादव को टारगेट किए, लेकिन पवन सिंह को लेकर नहीं कुछ बोले। क्यों बोलेंगे भाई, वो क्या नुकसान, पवन सिंह ने नुकसान उनका कभी कुछ पहुंचाया ही नहीं है, और नहीं तो उनको फायदा ही दिया है। जितने भी सांसद बने हैं आज तक, उनके जितने भी रोड शोज रहे या सभा हुई, सब में वो फ्री ऑफ कॉस्ट गए हैं। तो वो एक अच्छा सिपाही थे। जब तक वो 12 साल 13 साल उन्होंने समय दिया बीजेपी को, तो बीजेपी को उन्होंने दिया ही है, लिया कुछ नहीं पवन सिंह ने बीजेपी से। ये अलग बात है कि बीजेपी उनके साथ गद्दारी कर गई, और इसमें आपको भी लगता है कि बीजेपी गद्दारी की है? बिल्कुल, और इसमें मोदी जी की गलती नहीं है, अमित शाह की गलती नहीं है, नड्डा जी की गलती नहीं, नीचे वाले जो ये लोग हैं ना, कौन है वो लोग जो पवन सिंह को चुनाव लड़ने से मतलब मैं नाम मत खुलवाइए, हमें पता है। पवन सिंह के रास्ते का रोड़ा जो है ना, नीचे वाले लोग बने बीजेपी के, अदरवाइज ऊपर वाले लोग को तो बेचारे को पता भी नहीं था कि इतना बढ़िया हमारा सिपाही है। पिक्चर नहीं देखिए, जेलस भावना इतनी गंदी होती है ना पॉलिटिक्स में कि जब जान जाएगा कि ये मेरे से ज्यादा अच्छा सिपाही सामने आ रहा है तो कुचलने के लिए अपना ही दोस्त खड़ा हो जाएगा। तो पवन जी के अपने दोस्त, अपने करीबी, अपने भैया, अपने भाई जिनको वो बोलते थे, वही उनको कुचले हैं बीजेपी में, दूसरा कोई नहीं कुचला। देखिए, कुछ लोगों में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी किशन निरहुआ, दिनेश लाल यादव, वो लोग कैसे कर सकते हैं बताइए? वो लोग का हिम्मत है कि वो लोग आएंगे सपोर्ट करने? बीजेपी पार्टी से तो नहीं आएंगे अपने प्रत्याशी? नहीं, प्रत्याशी के लिए कैसे आ सकते हैं? देखिए, यही तो होता है ना, जब पार्टी आदमी ज्वाइन कर लेता है तो स्वतंत्रता छिन जाती है ना, अपनी आजादी छिन जाती है। अभिव्यक्ति पवन सिंह तो कहते हैं कि भाई अगर आप चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय आपके समर्थन में हम रैली करने के लिए गए, वहां जनसभा किए, आपके लिए गाना भी गाए। तो ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं आए, तीनों लोग। लेकिन तीनों लोगों का जब हम बाइट सुने हैं, कहीं कहीं मीडिया ने पूछा है, तो तीनों लोगों ने शुभकामना भी दी है कि भाई हमारी शुभकामनाएं और हैं। वो लोग चुनाव प्रचार करने आते हैं तो उसको लेके आप क्या बोलेगी? नहीं आएंगे, अब समय ही नहीं बचा, 4 दिन वो लिस्ट जारी हो गया। कौन भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार हैं, जब काराकाट में जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पवन सिंह जिंदाबाद, पवन भैया जीतेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के और कैंडिडेट के लिए वो प्रचार करने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। ये दिखावा तो आपने आज एक वीडियो देखा है आपने? टी शर्ट पहने हुए हैं सिलेंडर का बच्चे लोग, सारे युवा लोग, वो जा रहे थे मार्केटिंग में आज मोदी जी के, इतने में पवन भैया आ गए, बस सारा टी शर्ट सिलेंडर के साथ सब कार्यक्रम में पहुंच गया। और सब पवन बोले, ए तू ये टी शर्ट पहन के पहुंच गया, ये सब क्या है जी? तो बोलता भैया तू तो दिल में है ना, ये तो ऊपरे ऊपरे। तो वही सब चीज। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग कभी पवन सिंह के साथ देख रहे हैं तो कभी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो फिर कैसे? देखिए, पवन जो है वो दिल में बसा हुआ है, दिल और दिमाग दोनों के खेल अलग होते हैं। तो वो तो जब जिस दिन वोटिंग होगी ना, उस दिन पता चलेगा दिल कितना मजबूत है और दिमाग का खेल। आपको पूरा उम्मीद है कि पवन सिंह बाजी मारेंगे काराकाट से? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल। अगर जात पात के ऊपर कराकाट उठ गया तो पवन सिंह एकदम बाजी मार के निकल और जाएंगे। अभी फिर से एक बार मतलब आप जाने वाली है प्रचार करने के लिए, और भी अनेकों कलाकार, मैं तो ये रितेश पांडे, खेसारी लाल यादव भी शायद जाने वाले हैं। हाँ जी, सब लोग 28 तारीख को। तेजस्वी यादव का भी और मुकेश सहनी का बयान को लेकर बात किया जाए तो वो साफ तौर पर अभी भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का साजिश है कि उपेंद्र कुशवाहा को समाप्त कर देना। नहीं, ये जो है वो कह के तेजस्वी जी बहुत स्मार्ट आंसर दिए हैं इस तरह का, एक जिससे चीज़ें थोड़ी सी बदल सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोई साजिश नहीं है। निष्कासित हो गए तो हो गए, अब तो पहले निर्दलीय वो जीतेंगे और जीत के काराकाट में वो इतिहास पलट, काराकाट का युवा इतिहास पलट देगा। लेकिन आपको नहीं लगता है, एक और चीज हम बात कर लेंगे, इससे पहले बेगूसराय से कन्हैया कुमार भी चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए भी बहुत हल्ला गुल्ला, फेर वगैरह, काफी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, विदेश से भी पत्रकार आके उनका इंटरव्यू किए थे, फिर भी कन्हैया कुमार हार गए। आप कन्हैया कुमार की तुलना पवन सिंह से कैसे कर सकते हैं? दोनों दो चीज़ है, दोनों का जीवन दो तरह से रहा, कैरेक्टर दो तरह से रहा। ये दिल दिल में बसने वाला है। कन्हैया कुमार यहाँ हर घर में जो है ना पवन घुसे हुए हैं, कन्हैया कुमार हर घर में थोड़ी थे।
हर घर के सबके मोबाइल में पवन थे, हर घर में पार्टी फंक्शन शादी ब्याह गाना हर घर में बजता पवन सिंह का है। तो पवन सिंह के कैरेक्टर से आप कन्हैया कुमार के कैरेक्टर की तुलना थोड़ी कर सकते, दोनों का अलग क्षेत्र है। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़े, इन सारे मुद्दों पर बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।